हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का आपके चैनल यूट्यूब जीएस एकेडमी बाई मनीष में अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपके लिए मुगल साम्राज्य के टॉप 50 क्वेश्चन लाया हूं। पार्ट 2 है। पार्ट 1 रिलीज हो चुका है, यह पार्ट 2 है। अच्छे क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके सामने लिखे हुए हैं एग्जामों के नाम आगामी एग्जाम में 2021 में अच्छे क्वेश्चन हैं। आप इन्हें एक बार टेस्ट के रूप में जरूर देखें। 20 मिनट का वीडियो होगा, पूरा वीडियो देखें, ध्यान से देखें। 50 में से कितनी राइट आंसर आपने दिए कमेंट बॉक्स में करना है, अपना स्कोर बनाना है और नोटबुक में क्वेश्चनों को लिख लीजिए इसी फॉर्मेट में विद ऑप्शन के, अगली बार अपनी रफ से टेस्ट लगा सकें। तो आइए क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, गज बाबरी पैमाना किस मुगल शासक द्वारा चलाया गया था? इसका आंसर आपको बताना है प्रश्न नंबर 1 का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। अगला क्वेश्चन पे आइए। प्रश्न नंबर 2, बाबर ने दीवान नाम से भाषा में कविताओं का संग्रह करवाया। किस भाषा में संग्रह करवाया बाबर ने? इसका नाम था दीवान नाम। आपको इसका आंसर बताना है। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, आप भी इसका आंसर बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। भारत में गुलाब की खेती कौन लाया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना है इसका। कौन लाया था? ये लाए थे बाबर, हमारे बाबर थे जो भारत में गुलाब की खेती लाए थे। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं जानते, ये किस मुगल शासक ने कहा था? भारत के लिए ये कहा था आपके प्यारे बाबर, जो आपके बाबर थे उन्होंने कहा था भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं जानते। तो ये क्या है? बाबर, राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5 बताइए। बाबरनामा में 2 हिंदू राज्यों की चर्चा हुई, वह कौन से 2 राज्य हैं? बाबर ने अपने जो बाबरनामा लिखी थी उसमें 2 हिंदू राज्यों की चर्चा की थी कि बढ़िया थे वो, जिनसे में हरा नहीं, अच्छे थे, हराता था पर वो अच्छे मजबूत थे। 2 राज्य थे जो हिंदुओं के थे प्रॉपरली। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है प्रश्न नंबर 2। अगला क्वेश्चन आइए, प्रश्न नंबर 6, बाबर किसके समकालीन था? बाबर किसके समकालीन था? इसका आंसर है बी, राणा सांगा और कृष्णदेव। आइए प्रश्न नंबर 7, भारत ने किस वंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का है? इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ये है तुर्की नस्ल का है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ये है, 2 शब्द हैं तुर्की नस्ल। इसका आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 7 का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। बताइए, बाबर ने पादशाह मतलब बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर है 1507 में, 1507 में धारण की थी। और अगली बात आइए, बाबर अपने साथ 2 महत्वपूर्ण खेल लाया था, उन खेलों का नाम बताना है आपको। कौन से खेल लाया था बाबर? भारत में आया था तो लाया था गजीपा, इक्सबाजी। इक्सबाजी था कबूतरों का खेल और गजीपा था ताश, जो आज के समय ताश खेलते हैं 3 पत्ती वाला खेल, वो है था गजीपा। बाबर ने एक नए तरह के छंद का सृजन किया था। बाबर अपने साथ एक नया तरह का छंद लाया था, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोवैयान। अगला आइए प्रश्न नंबर 11, कालिंजर का युद्ध 1531 किस के बीच लड़ा गया था? आपको बताना इसका आंसर। इसका आंसर है ए, हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव। अगला प्रश्न आइए 12, चौसा का युद्ध 1539 किसके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर भी ए ही है, इसका भी आंसर ए ही है 12 का। अगला प्रश्न है कन्नौजिया बिलग्राम का युद्ध 1540 किन के मध्य हुआ था? इसका आंसर है ए, ये भी ए है। प्रश्न नंबर 14, मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 किन के मध्य हुआ? आपको आंसर बताना है किन के मध्य हुआ था। इसका आंसर है सी, दोनों, ए बी दोनों राइट हैं इसके। 15 प्रश्न नंबर 16 की नीति किस मुगल राजा ने अपनाई थी? इसका आंसर बताना है आपको, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है अकबर। प्रश्न नंबर 16,
1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगाई गई थी। युद्ध में जो पक्ष हार जाता था उसकी सेना को दास बना लिया जाता था। तो ये प्रथा किस मुगल शासक ने खत्म की, मतलब रोकी? इसका आंसर बताना है आपको। प्रश्न नंबर 16 है ये। इसका आंसर है अकबर। आंसर नंबर ए। प्रश्न नंबर 17, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किस मुगल शासक ने बंद की थी? तो ये तीर्थ यात्रा कर पर जाते जो हिंदू, उनके कर को बंद किया, वो कौन सा राजा था? आपको ये बताना है। तो इसका आंसर था ए, अकबर। अकबर थे। प्रश्न नंबर 17, 1564 में जजिया कर पर रोक लगाई किस मुगल बादशाह ने? तो जजिया कर पर किस मुगल बादशाह ने रोक लगाई थी? ये भी आपके अकबर हैं। बढ़िया बढ़िया काम अकबर ने किए थे। बहुत लंबा शासन काल था मुगल में, अकबर ने अच्छा शासन किया हिंदुओं के प्रति और मुसलमानों के प्रति भी। 1575 में इबादत खान की स्थापना की। इबादत खान था, उसकी स्थापना किसने की थी? इस राजा ने की। ये थे अकबर। अकबर थे, इन्होंने की थी ये। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, इबादत खाने का निर्माण किस स्थान पर करवाया था? 1575 में। 1575 में था इबादत खाने का, और ये किस जगह पर कराया था? ये फतेहपुर सीकरी में कराया था। ऑप्शन नंबर ए सही है 19 का। प्रश्न नंबर 20, इंसान ए कामिल किस मुगल राजा को कहा गया? बताइए प्रश्न नंबर 20 का आंसर। ये है आपके अकबर, क्योंकि इन्हें हिंदुओं के प्रति भी इनका प्रेम भाव अच्छा था। राजपूतों ने इन्होंने शादी की, भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया, बहुत ही अच्छे थे, धर्मों को भी मानते थे। प्रश्न नंबर 21, दीन ए इलाही तौहीद ए इलाही किस मुगल राजा ने यह धर्म चलाया? ये धर्म किसने चलाया था? प्रश्न नंबर 21 का आंसर बताना है आपको। इसका आंसर राइट आंसर है अकबर। अकबर ने चलाया था ये। दीन ए इलाही धर्म को सबसे पहले एकमात्र हिंदू कौन था जिसने अपनाया था? बताइए। ये तो बीरबल। बीरबल ने सबसे पहले अपनाया था, जो अकबर के दरबार में था। 9 रत्नों में से एक था। इनका मूल नाम था महेश दास, ग्वालियर की रहने वाले थे ये। बदायूनी ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। यह किसके शासन काल में था? बदायूनी एक कवि था, एक लेखक था। अच्छा, इसने महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। किसके राज्यकाल में था ये थे अकबर। किस मुगल राजा ने प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रखा? इसका आंसर बताना है आपको। ये था अकबर। यह भी काम अकबर ने किया था। किस मुगल शासक ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया? ये एनटीपीसी में इस बार पूछा गया है, जो एग्जाम प्रेजेंट में हुए हैं। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है अकबर। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और खालिस्तान को अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किए। ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन एनटीपीसी में आए थे 2021 में, जो प्रेजेंटली में हुआ था। इसका आंसर आपको बताना है। यह था राजपूतों को सबसे ज़्यादा उच्च पद दिए थे। किसने दिए थे? अकबर ने। अनारकली का मकबरा कहाँ पर है? जो अनारकली थी, अकबर और जहांगीर, उनके बच्चे के बीच में वो था, आप समझते हैं। तो वो इसका मकबरा कहाँ पर है? इसका है लाहौर में। नूरजहाँ की माता असमत बेगम किसका आविष्कार किया था? ये नूरजहाँ है, जो जहांगीर की पत्नी है, इनकी माता है असमत बेगम। इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था? बताइए। इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ज़्यादा अच्छा मतलब क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, तो हर बच्चे को मालूम होगा। मुझे शायद जो भी बच्चा स्टार्टिंग किया होगा पढ़ने की कंपटीशन लाइन में, उसको जरूर पता होगा। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वह कौन सा मुगल शासक था जिसने न्याय की जंजीर लगवाई? बताइए कौन सा था? वो भी जहांगीर था भाई साहब, जिसने न्याय की जंजीर लगवाई थी। किसी को न्याय चाहिए तो बाहर जंजीर लगवा दी थी खम्भों पे, तो वो न्याय जंजीरों बजा दो, हला दो, तो उसे आवाज़ होती थी, उसे पता चल जाता जहांगीर को अंदर कि कोई न्याय मांगने आया है दरबार में। प्रश्न नंबर 30, किस मुगल राजा ने पहली बार 1612 ईस्वी में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया?
रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया कब बनाया? 1612 में। और राजा कौन था? मुगल राजा था, मुस्लिम था मतलब। कौन सा राजा था? वो था जहांगीर। कौन थे? जहांगीर थे वो। आइए प्रश्न नंबर 31 पे आते हैं हम। किस मुगल शासन ने दीन इलाही धर्म को समाप्त किया? जो अकबर ने चलाया था धर्म दीन इलाही, और उसको किसने समाप्त किया था? किसने समाप्त किया था ये बताइए आप। आंसर ये था जहांगीर। जहांगीर थे, इन्होंने समाप्त किया था। अकबर के बेटे थे जहांगीर, जिनका नाम था सलीम। ये फतेहपुर सीकरी में जो बाबा थे उनके आशीर्वाद से पैदा हुए थे आपके सलीम बाबा। इनका नाम जहांगीर पड़ा, अकबर के उत्तराधिकारी। किस मुगल शासक के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया? बताइए किसके में आए थे? ये भी जहांगीर के में आए थे। प्रश्न नंबर 33। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से किस भाषा में बात की? बताइए किस भाषा में बात की थी कैप्टन हॉकिंस ने? तो ये की थी फारसी भाषा में। फारसी भाषा में बात की इन्होंने। ये कैप्टन हॉकिंस थे, बाहर से आए थे जहांगीर के दरबार में, आगरा में आए थे, आगरा में मिले थे ये, और इन्होंने फारसी भाषा में इनसे बात की। तो जहांगीर साहब बहुत खुश हुए कि ये तो फारसी भाषा में बात किए हैं, तो इनको बहुत अभिनंदन किया और उन्होंने इन्हें कुछ जमीन दान में दी, भेंट में दी। मुगल प्रश्न नंबर 34। किस मुगल शासक ने अब्बुल फजल की हत्या करवा दी? ये अब्बुल फजल अकबर के दरबार में कवि थे। इनकी हत्या किस मुगल राजा ने करवाई थी? तो ये थे अकबर के बेटे जहांगीर, इन्होंने इनकी हत्या करवा दी थी। आप याद कर दीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इनके बेटे जो थे इन्होंने ये करवा दिया, उत्तराधिकारी थे। इन चीज़ों का आप याद रखिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों पर प्रश्न आगे बन के आते हैं जो नए फॉर्मेट में आते हैं। इसी को कहते हैं क्वेश्चन का लेवल चेंज। कुछ नहीं, क्वेश्चन वही होता है, मतलब उनकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं बस। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु डैश को मृत्युदंड दिलवाया? कौन थे? ये थे आपके गुरु अर्जुन देव, जो जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड दिलाया था। प्रश्न नंबर 36। औरंगजेब का जन्म कब हुआ, किस स्थान पर हुआ? आपको डेट और स्थान दोनों बताना है। तो इसका आंसर है ए 1608 उज्जैन के निकट। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई और स्थान क्या था? प्रश्न नंबर 37 का आंसर है, आपको बताना है जो औरंगजेब थे उनकी मृत्यु किस सन में हुई थी और किस जगह पर हुई थी। तो इसका आंसर है ए 1707 अहमदनगर में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगजेब थे, उनकी समाधि मतलब मकबरा कहाँ पर था बताना है आपको। इसका था आंसर खुलदाबाद महाराष्ट्र में इनका मकबरा औरंगजेब का। 1707 में मृत्यु हो गई थी इनकी। प्रश्न नंबर 39। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा गया? ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, हर कोई भी एग्जाम हो, हर में एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये आपका, जिंदा पीर। कौन इसको कहा था? ये बाबर हैं आपके जिंदा पीर। किस मुगल राजा ने आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की? ये अभी आपके हैं औरंगजेब। प्रश्न नंबर 40 का क्वेश्चन है ए। किस मुगल राजा का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? जो मुगल राजा थे उनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। इसका आंसर आपको बताना है, बताइए। इसका राइट आंसर है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी 41 का औरंगजेब। प्रश्न नंबर 42। सबसे ज़्यादा किस मुगल राजा के शासनकाल में हिंदू मनसबदार थे? जो मनसबदार होते हैं वो हिंदू थे, और किसके दरबार में सबसे ज़्यादा थे? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है प्रश्न 42 का आंसर है बी औरंगजेब थे। वह पहला शासक जिसने अंग्रेज़ों से जजिया कर लिया। देख लीजिए, ये मुगल शासक हैं, इन्होंने अंग्रेज़ों को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी जजिया कर वसूल लिया। ये हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो बताइए इनका आंसर क्या है प्रश्न नंबर 43 का? इसका है औरंगजेब, प्रश्न नंबर ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44। वह मुगल शासक जिसने पुनः जजिया कर लगाया। इन्होंने दोबारा जजिया कर लगाया था, अकबर ने समाप्त किया, इन्होंने दोबारा लगा दिया। बताइए कौन थे? ये भी आपके औरंगजेब थे। बहुत ही खतरनाक और कट्टरपंथी का मुगल राजा था ये।
एकदम मंदिरों को तो ये ऐसे तोड़वाते थे और जोरों से। प्रश्न आएगा आपके, ये भी है प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। वह मुगल शासक जो एक अच्छा बीड़ा वादक था, बताइए कौन थे? औरंगजेब था इसका भी। प्रश्न नंबर डी ऑप्शन सही है इसका 45 का। प्रश्न नंबर 46, किस मुगल राजा को मंदिर भक्षक के रूप में जाना जाता है? भक्षक मतलब मंदिरों का भक्षक, भक्षक का मतलब होता है नुकसान करने वाला, तोड़ फोड़ करने वाला, मक्कार आदमी। जो औरंगजेब था, मंदिरों को तोड़वा तोड़वा के सारी मस्जिदें बनवा दी इन्होंने, मथुरा में, आगरा में, बनारस में, इलाहाबाद में, ऐसे स्थानों पर। इसका आंसर है आपको 46 का औरंगजेब। इसे मत भूलना भाई साहब, याद रखना। प्रश्न नंबर 47, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये थे औरंगजेब, आपके औरंगजेब थे ये। किस मुगल राजा ने झरोका दर्शन, तुलादान, नौ नौराज सिक्कों पर कलाम प्रथा को समाप्त किया? ये चीज़ें किस मुगल शासक ने बंद की थी? एक झरोका देना, झरोका देने का मतलब होता है जब कोई भी, आपने देखा होगा, राजा बाहर आता था, बालकनी में खड़ा होकर, नीचे जनता होती थी तो ऐसे ऐसे हाथ हिला देता था, जैसे जैसे आप मोदी हिला देते हैं रैली में जाके हाथ को, ये ऐसे कहते हैं झरोका दर्शन। और तुलादान और नौरजा का सिक्कों पर कलाम लिखा जाता, इसको बंद किया था आपके औरंगजेब ने। प्रश्न नंबर 49, किस मुगल राजा ने शिवाजी को पहाड़ी चूड़ा कहा था? पहाड़ी चूहा जो थे, शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था, वो कौन थे? वो आपके ये थे औरंगजेब। औरंगजेब ने शिवाजी को कहा था पहाड़ी चूहा, पहाड़ी चूहा बोला इन्होंने। प्रश्न नंबर 50, आपका लास्ट प्रश्न है ये, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 50वां नंबर है प्रश्न का। मज उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? एनटीपीसी रेलवे में पूछा गया है, फिलहाल ही में 2021 में जो एग्जाम हुए थे उन्हीं में पूछा गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है भाई साहब, आपके लिए ये होमवर्क है मेरी तरफ से। और कुछ मेरी आपसे ये पर्सनल बातें आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा इन पे ध्यान दे दीजिए। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो ना कर रहे हो तैयारी उनको पढ़ना तो एक अच्छी बात है, भेजिए, आपके रिश्तेदार हैं जो भी हैं सबके पास वीडियो को भेजिए और लाइक करवा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। और हर प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, तो आप वीडियो देखें तो आंसर जो आपको आ रहा है उसका आंसर दें और अपना रिजल्ट बताएं कि 50 में से मेरे आंसर इतने सही हैं। ठीक है, धन्यवाद। जीएस एकेडमी बाई मनीष, आपकी दिन शुभ हो।